नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट 3 से मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा खंड काव्य भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण एवं यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखा गया है। तथागत गौतम को सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व उनकी पत्नी यशोधरा एवं उनका पुत्र राहुल सब एक ही साथ थे, पर जब उन्हें संसार की पीड़ाओं का ज्ञान हुआ, संसार की पीड़ाओं से वे साक्षात हुए, तब उन्होंने घर छोड़ दिया और दुख के कारणों को पता लगाने के लिए वे तपस्या करने घर से निकल गए। तब वे घर छोड़ के गए तो अर्धरात्रि के समय जाते समय वे अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ गए। यशोधरा एक अभिमानी स्त्री की तरह जो अपने सम्मान को रक्षित कर सकती है, इस बात से बड़ी व्यथित हुई। हालांकि इतिहास की ये महत्वपूर्ण घटना बहुत कम शब्दों में व्यक्त हुई है और उसका त्याग और बलिदान यशोधरा का, उसके साथ पूरा न्याय नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार के इतिहास के उपेक्षणीय जो पात्र थे, जैसे उर्मिला के लिए हमने कल साकेत महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे, इसी प्रकार से आज यशोधरा भी इतिहास की दृष्टि से उपेक्षित पात्र है, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। चूँकि हम कह रहे थे कि भगवान गौतम बुद्ध सांसारिक दुख और कष्टों को देख करके जब घर छोड़कर चले गए तो यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़ गए थे। उस स्थिति में बहुत पीड़ा पहुंचती है यशोधरा को और वह इस पीड़ा को प्रस्तुत कविता के अंदर व्यक्त भी करती है कि अगर वो मुझे कह कर के जाते तो क्या मैं उनको रोकती भला? वो सांसारिक कष्टों को दूर करने, उनके निर्वाण के लिए, सिद्धि के लिए गए हैं, तो मैं उनको क्या रोकती? तो इस पद को हम पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में ही कितने दुख और कष्टों में यशोधरा अपने अभिमान के साथ इस बात को रखती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याज्ञात। सखी वे मुझसे कह कर के जाते, कह तो क्या मुझको भी वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझको कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भाग्य अभागा, किस पर विफल
गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझे को कह करके जाते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनमें जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह करके जाते। जाए सिद्धि पावे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें, सखी वे मुझसे कह करके जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझको कह करके जाते। हमारी कविता अभिमान से भरी पीड़ा को व्यक्त करती है यशोधरा की। यशोधरा अपने आप से कहती है, अपनी सखी के माध्यम से कहती है कि क्या वे मुझे कह कर के जाते तो क्या मैं उनको रोकती? नहीं, मैं उनको नहीं रोकती। कि सिद्धि हेतु गए स्वामी, यशोधरा अपनी सखी को कहती है कि हालांकि वे सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, यह गौरव की बात मेरे लिए, राजभवन के लिए, सारे नगर के लिए बहुत गौरव की बात है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन के यश भोग को छोड़ करके कठिन तप के लिए निकल गए, पर चोरी चोरी गए, रात में सोते हुए हमको सोता छोड़ करके चुपके चले गए। वो हमको बताकर भी नहीं गए। यही बड़ा व्याघात, यही मेरे लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए बड़ी चोट है कि वो चुपके से निकल गए, बिना बताए चले गए। अगर वो बता के चाहते तो क्या वे अपने पथ की बाधा पाते? वे क्या मुझे रुकावट महसूस कर रहे थे? तो वो मुझे बता के नहीं गए, आना उनको बता के जाना चाहिए था। मेरे लिए यही एक गहरी चोट है, सखी वे मुझको कह कर के जाते। कहे तो क्या मुझको वे, अरे अगर वो मुझको कह देते कि मैं इस प्रकार से जाना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? क्या उनको ये शंका थी कि ये जाने नहीं देगी, ये रुकावट पैदा कर देगी, है ना? तो फिर बात ऐसी है, यशोधरा कहती है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, वे मुझे बहुत मानते थे, मेरा बड़ा सम्मान करते थे, मेरी बात का बड़ा सम्मान करते थे, फिर भी क्या उन्होंने पूरा पहचाना? लेकिन उसके बावजूद वो जाते समय मुझे बता के नहीं गए, है ना? तो इससे तो यही लगता है कि वो मुझे पूरा पहचान ही नहीं पाए, है ना? मेरे बारे में पूरा जान ही नहीं पाए, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे मन के बारे में, मेरी बुद्धि के बारे में वो कुछ जान ही नहीं पाए। सिर्फ वो तो बाहर से मानते बहुत थे। हाँ, तो क्या मुझे वो बाधा महसूस कर रहे थे इसलिए बता के नहीं गए? मैंने मुख्य उन्हीं को माना, जबकि मैं तो इसके विपरीत उनको अपना जीवन आधार मानती थी। मैं उन्हीं को अपना जीवन का आधार मानती थी। और अगर उनको मन में ये शंका थी कि वे चले जाएंगे और वो सिद्धि के लिए जाना चाहते रहें, है ना? तो जो वे मन में लाते, अरे एक बार मन में तो लाते कि इनसे तो कह दूँ ये मेरी पत्नी है, सहधर्मणी है, तो मैं इनको तो कह दूँ, जो अपने मन की बात है वो कहते तो सही, सखी वे मुझको कह करके जाते। कवि कहते हैं आगे कि हम तो वो छत्राणी हैं, यशोधरा कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके एक क्षण में तैयार कर देती हैं रण में जाते हुए योद्धा को, यानी अपने प्रियतम को प्राणों के पण में, है ना? अपने प्राण न्यौछावर करने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, उसके लिए भी हम एक क्षण में क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। हम भेज देती हैं रण में, है ना? हम युद्ध क्षेत्र में भेज देती है। हमारी भारत की परंपरा रही है कि स्त्री कभी रुकावट नहीं बनी, बाधा नहीं बनी, है ना?
पुरुष के कर्म में, और वो एक क्षण में ही क्या है कि पुरुष को भेज देती है। छात्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म को निभाने के नाते वो अपना भी धर्म समझती है कि वो अपने पति को, अपने प्रियतम को क्या है कि युद्ध भूमि के लिए भेज दे, और ना वो कतई दुख नहीं मनाती और वो भेज देती है। सखी वे मुझको कह कर के जाते। अगर वो ये बात समझते थे कि स्त्री का धर्म क्या है तो वो ज़रूर मुझको कह कर के जाते, लेकिन उन्होंने ये मैं माना ही नहीं, जाना ही नहीं कि स्त्री का धर्म क्या है, और वे चुपके से हमें सोता हुआ छोड़ करके चले गए। सखी वे मुझकर कह करके जाते। तो आगे कवि कहते हैं कि हुआ न यह भी भाग्य हमारा, कि यशोधरा कहती है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि वो मुझे कह करके जाते, अर्थात पत्नी होने के नाते मुझे सूचना तो दे करके जाते, लेकिन मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य ही अभाग्यशाली है ना। किस पर विफल गर्व अब जागा, लेकिन मुझे उनके जाने, सिद्धि प्राप्त करने जाने पर अब मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अब ये असफल अभिमान किस पर जाग उठा है ना। जिसने अपनाया उसने तो त्यागा ही है ना, कि जिसने मुझे अपनाया उसी ने त्याग दिया। अब ये असफल अभिमान किसके लिए पैदा हुआ है। सखी वो मुझको कह करके जाते। रहे स्मरण ही आते, और वे अब तो मुझे याद क्यों आ रहे हैं। जो व्यक्ति मुझे छोड़ करके चला गया, जिसने मेरा एक पल के लिए भी ध्यान नहीं किया, उनके चले जाने पर मुझे दुख मनाना चाहिए, उनसे रूठ जाना चाहिए, लेकिन अब भी मुझे क्या है कि अभिमान क्यों आ रहा है ना। वे स्मरण आते है ना, अब वे मुझे बहुत याद आते हैं है ना। सखी वे मुझसे कह कर के जाते, तो वो बहुत अच्छा होता कि अगर वो मुझको कह कर के जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते हैं, कि यशोधरा कहती है कि मेरे जो नेत्र हैं उनको निष्ठुर कहते हैं, कठोर कहते हैं, कि उन्होंने इतने दिन तक मेरे साथ रहे और पत्नी और पुत्र के प्रति एकदम से मोहमुक्त होकर के वो चले गए, वो तो पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी जो मेरे पीछे रह जाएंगे है ना। मेरे नेत्र तो उन्हें क्या है कि बहुत कठोर व्यक्ति कहते हैं, पर इनमें जो आंसू बहते, पर ये लगातार उनकी याद में, उनकी विरहानुभूति में जो आंसू बहते रहते हैं है ना, उनके लिए मैं क्या कहूँ है ना। मेरे ही नेत्र उनको कठोर भी कहते हैं, उनको तो याद नहीं करना चाहिए नेत्रों को, लेकिन ये नेत्र फिर भी बहते रहते हैं। सदा हृदय वे कैसे सहते, शायद उनका हृदय बहुत प्रेम से भरा हुआ था। वे जाते वक्त अपनी पत्नी की आंखों में, पुत्र की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे या देख नहीं पाते। वो तो बहुत सरल हृदय के थे, बहुत दयालु हृदय के थे। वो कैसे सहन कर पाते, शायद अपने निर्णय को बदल देते, मजबूर हो जाते, इसलिए ही शायद वो कह करके नहीं गए तरस ही खाते। तो अगर मेरे आँखों में वो आंसू देख लेते तो वो मुझ पर तरस खा जाते और शायद वो अपना निर्णय बदल देते, शायद इसलिए वो कह करके नहीं गए। अच्छा ही हुआ एक प्रकार से वो कह करके नहीं गए। आगे कवि कहते हैं यशोधरा के माध्यम से कि जाएं सिद्धि पावे सुख से, कि वो चले गए हैं, वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े ही सुख से वो सिद्धि प्राप्त करें है ना। दुखी ना हो इस जन के दुख से, इस जन यानी कि अपनी पत्नी की ओर से बिल्कुल भी वो दुखी ना हो, वो मेरे दुख को समझ करके अपने मन को कभी दुखी ना करे। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, उनको भला इतना श्रेष्ठ कार्य करने के लिए गए हैं तो मैं उनको कैसे अपने मुख से उल्हाना दे सकती हूँ, अर्थात मैं उल्हाना नहीं दे सकती। आज अधिक वे बातें, वे आज मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं, वे अत्यंत मुझे है ना अच्छे लगते हैं। वो आज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब वो साथ थे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सखी वे मुझको कह करके जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, अगर वो गए हैं तो लौट करके भी वापस आ जाएंगे।
कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अगर वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं तो कुछ न कुछ श्रेष्ठ वो लेकर के आएंगे, जो सर्व कल्याण का होगा, मानव कल्याण का होगा, ऐसी कोई वस्तु को वो लेकर के आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लेकर आवेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे। फिर वो जब लौट आएंगे तो मेरे रोते रोते प्राण उनको वापस प्राप्त कर लेंगे, है ना। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, क्या वो उनके स्वागत में गीत गाते गाते उनका मतलब स्वागत कर पाएंगे? रोते रोते मतलब उनका स्वागत कर पाएंगे? सखी वो मुझको कह करके जाते। तो इस प्रकार से यशोधरा अपने मन की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हुए अपनी सखी को ये दुख व्यक्त करती है। और आगे के पद में भी यशोधरा अपनी भूमिका को समझती है कि भाई वो तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, वो तो सिद्धि के लिए चले गए, लोक कल्याण के लिए चले गए, अब मेरी बारी है कि मुझे भी मतलब क्या है कि इस संसार को यह सिद्ध करना है कि मैं उनके जीवन की बाधा नहीं हूँ, उनके कार्य को ही आगे बढ़ाना है एक प्रकार से, है ना। अब तो मुझे कठोर होना पड़ेगा और ये जो सांसारिक मोह माया है इससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। पिता ने तो मेरे लिए एक श्रेष्ठ वर्ग को ही चुना था, लेकिन अब वो इस बात को व्यक्त करती है। तो कहती है कि अब कठोर ओ वज्रद्रपी ओ सुकुमार दपी सुकुमारी, कि तू वज्र की तरह कठोर हो जा, तू सुकुमारी है, तू कुसुम दपी है ना, तू कुसुम के समान कोमल है। तू क्या है कि तुझे अब क्या है कि कठोर होना पड़ेगा, तुझे ये सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। आर्य पुत्र यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ तो अपने हिस्से की परीक्षा दे चुके हैं और तुझे भी अपने हिस्से की परीक्षा देनी होगी। आगे यशोधरा कहती है कि मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीरवर चाहा, कि जब मेरे पिता ने सभी राजकुमारों में सबसे धैर्यवान वीर पुरुष के रूप में